महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर ऐसा वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का स्वाद चखा दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध में अभिमन्यु द्वारा कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश करने की योजना पांडव बिना अर्जुन को बताए बना रहे थे, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञात था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने ना तो पांडवों को इसके बारे में सचेत किया और ना ही अपनी बहन सुभद्रा को, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों के युद्ध के अंत तक उनके रक्षा कवच बने रहे थे। तो श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया? अगर श्री कृष्ण चाहते तो वे अपना सुदर्शन चक्र भेज अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकाल आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। श्री कृष्ण के ऐसा करने के पीछे एक वजह थी। श्री कृष्ण ने चंद्रमा के हट के कारण अभिमन्यु को नहीं बचाया था। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी पूरी कथा। कहा जाता है जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगती है तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मी और अत्याचारियों का नाश करना होता है और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को अभी अपने पुत्र को भेज व स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश पर विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना है। यह हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने के बाद चंद्रमा मान गए, पर फिर भी उन्होंने एक शर्त रख दी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह 11 दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत में वीर गति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में 13वें दिन ही अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के चलते जानबूझकर नहीं बचाया। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।